हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोड बाय ब्रदर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर फर्स्ट के सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है कंप्यूटर की टाइमलाइन। कैसे कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ और कैसे कैसे अपग्रेड हुआ कंप्यूटर टाइम के साथ में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो कंप्यूटर आया था वो आया था 500 BC के अंदर। ठीक है, जिसका नाम क्या था, अबाकस। ठीक है, computer is attributed to the invention of abacus almost 3000 years ago. It was a mechanical device capable for doing simple arithmetic calculation. ये फर्स्ट कंप्यूटर था, ठीक है, जो 500 BC के अंदर आया था। और ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जो अरिथमेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के काम आती है। ठीक है, हमारा सेकंड आ जाता है 500 BC के बाद आया था 1642 में आया था हमारा सेकंड जो कंप्यूटर के अंदर इन्वेंशन हुआ था वो पास्कलिंग। ठीक है, पास्कलिंग को किसने इन्वेंट किया था? ब्लेज पास्कलिंग इन्वेंटेड मैकेनिकल कैलकुलेटर नोन एज पास्कल कैलकुलेटर। ठीक है, ये पास्कल कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है कंप्यूटर। ठीक है, जिसको इन्वेंट किसने किया था? ब्लेज पास्कल। ठीक है, टू डू एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के काम आता है टू नंबर्स को, और मल्टीप्लाई और डिवीजन करने के काम आता है। ठीक है, थर्ड आ जाता है हमारा 1834 के अंदर आया था एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बाबेज इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, ए मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस फॉर इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, डिस्प्लेइंग द आउटपुट। ठीक है, एनालिटिकल इंजन इन्वेंट किया था किसने? चार्ल्स बाबेज। ठीक है, बेबेज। ठीक है, एक मैकेनिकल कंप्यूटर डिवाइस है ये। ठीक है, जो काम क्या आती थी? इनपुटिंग, डेटा को इनपुट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और स्टोर करने के लिए, एंड उसको डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए उसका। ठीक है, हमारा फोर्थ आ जाता है 1890 के अंदर। ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, हेरमन होलोरिक डिजाइन टेबुलेटिंग मशीन फॉर समराइजिंग द डेटा स्टोर्ड ऑन पंच कार्ड। ठीक है, हर्मन हेलोरिक ने डिजाइन किया था टेबुलेटिंग मशीन, जो डेटा समराइज करने का काम आता था किसके अंदर? पंच कार्ड के अंदर। ठीक है, पंच कार्ड्स क्या होते हैं? जो मतलब टेबल की फॉर्म में होते हैं और छोटे छोटे छेद किए हुए होते हैं, मतलब वो पंच कार्ड्स होते थे उस टाइम के 1819 के अंदर। ठीक है, बाद में है 1937 के अंदर आ रहा है टर्निंग मशीन। ठीक है, द टर्निंग मशीन कंसेप्ट was general purpose programmable machine that was capable of solving any problem by executing the program stored on the punch card। ठीक है, ये पंच कार्ड के अंदर जो प्रोग्राम स्टोर्ड होते थे और प्रोग्राम बनाने के काम आता था टर्निंग मशीन। ठीक है, ये कंप्यूटर आया था 1937 के अंदर। ठीक है, बाद में आता है EDVAC ENIAC। ये कब आया था? 1945 के अंदर। ठीक है, जो जॉन वॉन न्यूमैन इंट्रोड्यूस कांसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर व्हिच वाज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एज वेल एज प्रोग्राम इन मेमोरी। द EDVAC ये आएगा यहाँ पर, एंड ENIAC कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट। जो जॉन वॉन न्यूमैन थे हमारे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कांसेप्ट स्टोर्ड प्रोग्राम का, जो कैपेबल था प्रोग्राम करने के मेमोरी के अंदर प्रोग्राम करने के केपेबल था। ठीक है, जो ये कंप्यूटर है दो, ये EDVAC और ENIAC कंप्यूटर है, ये इसी कंसेप्ट पे डेवलप हुए थे। ठीक है, बाद में आता है 1947। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स डेवलप्ड एट बेल लैब्स यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ठीक है, जो वैक्यूम ट्यूब्स थी ना, जो बहुत बड़ी होती थी, वो ट्रांजिस्टर्स में रिप्लेस हो गई। ठीक है, बेल लैब्स में। बाद में आता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, ये कब आया था? 1917 के अंदर। ठीक है, an IC is a silicon chip which contains entire electronic circuit on a very small area. The size of computer decrease. जो IC थी, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इसका मतलब वो एक सिलिकॉन की चिप बनी हुई थी जो कंटेन करती थी एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को। ठीक है, और ये बहुत ही स्मॉल एरिया कवर करती थी कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे हुआ था कंप्यूटर की जो साइज है, जो कंप्यूटर का एरिया है वो बहुत छोटा हो गया।
मैंने आपको ये पूरा एक कहानी की तरह समझा दिया अच्छी तरीके से। आपको आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। और मतलब आपको क्या करना है, बस ये करना है कि फर्स्ट कंप्यूटर कब आया था, ये 15 BC में आया था अबाकस। ठीक है, ठीक है, ये नाम याद कर लेना। आपको नाम याद कर लोगे तो पूरा उसका डिटेल पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, जो सेकंड है अपना पास करेंगे। ठीक है, ये याद कर लेना है किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था। ठीक है, थर्ड आ जाता है एनएटी के इंजन। ठीक है, ये किसने किया था, चार्ल्स बेबर्स ने इन्वेंट किया था ये कंप्यूटर। ठीक है, बाद में कौन सा था, टैबलेटिंग मशीन आई थी बाद में, ये किसने किया था, हरमन हेलोरिथ ने किया था। ठीक है, बाद में क्या आया था, टर्निंग मशीन आई थी, कब आई थी, 1937 में। ये आप लिख लेना या फिर आपको यहीं पे याद हो गया होगा। ठीक है, एक बार इसको पूरा रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, बाद में कौन से कंप्यूटर आए थे, EDVASE। ठीक है, ये आपको नाम याद नहीं होगा, मुझे पता है। इसको कैसे याद करोगे आप, जॉन वॉन न्यूमन, ये याद कर लेना। ठीक है, बस ये याद कर लो तो आपको पूरा नाम याद आ जाएगा। बाद में कि नीचे याद आ जाएगा कि दोनों कंप्यूटर इन्वेंट हुए थे उस टाइम। ठीक है, बाद में ट्रांजिस्टर्स आ जाते हैं बाद में, बस ये कंप्यूटर आ जाता है ट्रांजिस्टर का। ये ट्रांजिस्टर कब आए थे, क्यों आए थे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़ी होती थी, उनको रिप्लेस करने के लिए ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ था। बाद में क्या आ जाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट आ जाते हैं। बाद में आईसीज आ जाते हैं, आपने सुना होगा आईसीज का नाम क्या, आईसीज नाम बहुत बार सुना होगा आप। ठीक है, और ये कौन सी होती है, सिलिकॉन चिप होती है। ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर बहुत ही स्मॉल एरिया कवर करके रखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता था, इससे कंप्यूटर का साइज डिक्रीज हो जाता था। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया। आपको आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ तो एक बार ना अपना कॉपी में या फिर नोटबुक अपनी लिख लेना अपनी भाषा में। ठीक है, ये मैंने अपनी भाषा में लिखा है। ठीक है, आप अपनी भाषा में लिखना, आपको जो समझ में आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, चलिए पार्ट सेकंड डिस्कस करते हैं इसका, इवोल्यूशन का पार्ट सेकंड। ठीक है, Von Neumann architecture it consists of CPU for processing arithmetic and logical instructions। ठीक है, ये CPU के अंदर arithmetic and logical units को प्रोसेसिंग करने के बेस पे कंप्यूटर बनाया गया था। किसने ये मेंशन किया था, वॉन न्यूमन ने। ठीक है, वॉन न्यूमन के आर्किटेक्चर के अंदर ये कहा गया था। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है पूरा, ये वॉन न्यूमन ने आर्किटेक्ट किया था इसको। ठीक है, ये डायग्राम मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो पहले क्या हुआ था, पहले जाता है हमारा डेटा। ठीक है, डेटा को हम इनपुट करते हैं। ठीक है, इनपुट करने के बाद ये कहाँ पे जाता है, CPU के अंदर। ठीक है, CPU के अंदर जाने के बाद ये कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर स्टोर होने के बाद वापस CPU के अंदर जाता है, क्यों जाता है, प्रोसेस होने के लिए। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद में ये CPU आउटपुट देता है। ठीक है, डिजायर्ड आउटपुट देता है, ये हमें आउटपुट देता है। ठीक है, ये जो आर्किटेक्चर है इसी मॉडल पे बनाया गया था, इसी आर्किटेक्चर पे जो नए 1917 के बाद नए जो कंप्यूटर आए थे इसी आर्किटेक्चर के बेस पे बनाए गए थे। ठीक है, बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड, यहाँ पे कंप्यूटर पे आएगा इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये मैंने पार्ट फर्स्ट में भी आपको बताया था, ENIAC ये कंप्यूटर का नाम है जो बाइनरी नंबर के बेस पे प्रोग्राम करता है और हमें आउटपुट देता है। ये DNA के मतलब वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बेस पे बनाया गया था। ठीक है, इन्हीं के आर्किटेक्चर के बेस पे बनाया गया था, ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बेस पे बनाया गया था। ठीक है, ENIAC कंप्यूटर। ठीक है, ये फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। ठीक है, ड्यूरिंग 1970s LSI of electronic circuit allowed integration of complete CPU on single chip microchip called microprocessor। ठीक है, और 1970s के अंदर LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, 1970s के अंदर लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इंटीग्रेशन किया हुआ था, जो अलाउ करता था कंप्लीट CPU को ऑन ए सिंगल चिप, एक सिंगल चिप के अंदर। उसको क्या कहते थे, माइक्रो प्रोसेसर कहते थे। ये माइक्रो प्रोसेसर, कोई अगर एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, तो ये आप ये वाली लाइन ये वाली लिख सकते हो। ठीक है, बाद में in 1980s the processing power of computer increased। 1980s के अंदर प्रोसेसिंग पावर कंप्यूटर को इंक्रीज हो गई थी by
इंटीग्रेटिंग अराउंड 30 मिलियन कंपोनेंट्स, ठीक है, 30 मिलियन कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करने से, ठीक है। बाद में ऑन सिंगल साइज चिप, एक सिंगल साइज की चिप के अंदर, ठीक है। इसको क्या कहा जाता था, VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को क्या कहा गया था, इस इंटीग्रेशन को क्या कहा गया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। फर्दर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज मेड इट feasible to fabricate high density of transistor and other components on single IC known as SLSI. Further advancement in technology, जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, हैज मेड इट feasible यानी वर्केबल, ये और ज़्यादा वर्केबल बन गया, feasible का मतलब वर्केबल, ठीक है। तो फैब्रिकेट हाई डेंसिटी ऑफ ट्रांजिस्टर, हाई डेंसिटी ऑफ ट्रांजिस्टर को मेड करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है, मेड, ठीक है, ठीक है। एंड अदर कंपोनेंट्स ऑन सिंगल आईसी, फिर ना और भी ना ट्रांजिस्टर्स थे वो आईसी में और भी कन्वर्ट होते गए, छोटे छोटे आईसीज के अंदर। इससे क्या होता था, कंप्यूटर का साइज और कम होता गया और वजन भी और कम होता गया, वेट भी, ठीक है। नोन एज SLSI, ठीक है। SLSI का मतलब क्या है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है। बाद में आता है इन 1990s ग्रोथ ऑफ WWW, और WWW का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। जो आप ईमेल्स वगैरह किसी वेबसाइट को सर्च करते हो तब देखा होगा आपने www, 3 बार W आता है, तो उसी की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। फर्दर एक्सेलरेटेड मास यूजेस ऑफ कंप्यूटर ओवर कंप्यूटर्स एंड देयर आफ्टर कंप्यूटर इज मेड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। जब वर्ल्ड वाइड वेब आया, WWW आया, तो ना मतलब कंप्यूटर का यूजेज ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। बाद में WWW क्या होता है, जो हम ना वेबसाइट के अंदर किसी वेबसाइट सर्च करते हैं तो WWW लिखा हुआ था ना आगे, तो वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। जैसे जैसे ये आया तो ना इसका कंप्यूटर का यूजेज ज़्यादा बढ़ गया, और जो ये है ना मतलब एवरीवन, सभी के लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया, ठीक है। तो इसी के अंदर इतना ही था, एवोल्यूशन का एक सिंपल सा पार्ट था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी के साथ हम यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।